हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DDU क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्री के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री की पद पर रहने वाले इंसान हैं। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक का पदभार संभाला है, जो लगभग 16 वर्ष 286 दिनों का होता है। इनकी मृत्यु के बाद आनन फानन में गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रखा गया था। गुलजारी लाल नंदा ने 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था और इनके बाद दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। इन्होंने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर सेवा किया था। इन्हीं के समय ताशकंद समझौता हुआ था, क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसी युद्ध विराम को लेकर के उज्बेकिस्तान के ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बीच एक समझौता हुआ था और इसी समझौते के दरमियान लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री के मौत के बाद पुनः आनन फानन में गुलजारी लाल नंदा को दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इस बार गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। इनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्हीं के समय 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आनन फानन में लगे इस आपातकाल से जनता काफ़ी दुखी हुए और अगले चुनाव में उन्होंने इंदिरा गांधी को सिरे से खारिज किया। तब इस बार चौथे प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, अर्थात कांग्रेस दल से नहीं बल्कि ये जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम इंसान थे। इन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। अपने पद से त्यागपत्र देने वाला मोरारजी देसाई प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके बाद पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। इन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। ये भी जनता पार्टी से ही भारत के प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था, अर्थात ये लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। अगली बार छठे प्रधानमंत्री के रूप में पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इस बार इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करती है, परंतु 31 अक्टूबर 1984 को इन्हीं के अंगरक्षकों, जिनमें से 2 सतवंत सिंह और बेअंत सिंह है, उन्होंने इनको गोली मार दी और तब इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। भारत के 7वें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र थे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद ही 31 अक्टूबर 1984 से इन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, जो 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। 40 वर्ष की आयु में
प्रधानमंत्री बनने वाला राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इनके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में आगे आए। इन्होंने 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह वे प्रथम प्रधानमंत्री हुए जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हटाया गया था। अगले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हुए और इन्होंने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक पदभार संभाला था। 10वें प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव हुए और इन्होंने 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। पद ग्रहण करने के समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगले 11वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए और इन्होंने 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, जो सबसे छोटा कार्यकाल था, मात्र 13 दिन का। अगले 12वें प्रधानमंत्री श्री HD देवगौड़ा साहब हुए। इन्होंने 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। पद ग्रहण करने के समय ये विधानसभा का सदस्य थे। अगले 13वें प्रधानमंत्री IK गुजराल हुए और इन्होंने 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। पुनः 14वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए। इस बार इन्होंने 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और इसी समय मई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। पुनः 15वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ही आए और इस बार उन्होंने 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा किया। इस बार उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी एक बड़ी सड़क निर्माण योजना भी लाई। अगले 16वें प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह आए और उन्होंने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में संभाला था और अभी वर्तमान में 17वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से वर्तमान तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अब हम प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ अन्य विभिन्न तथ्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का प्रधान ही प्रधानमंत्री होगा। और वहीं आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है, परंतु यदि कोई राज्यसभा से प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। लोकसभा तथा राज्यसभा के कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। अब तक राज्यसभा से 4 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, IK गुजराल, HD देवगौड़ा तथा श्रीमती इंदिरा गांधी शामिल हैं। प्रथम परमाणु परीक्षण मई 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था और इस परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। वहीं दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया था और इस परमाणु परीक्षण का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले इंसान हैं, तो वहीं श्री राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं।
तो ये था प्रधानमंत्री से संबंधित सभी जानकारियाँ। यदि मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए युग के नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।